जय श्री गणेश दोस्तों, हमारे चैनल व्रत कथा नियम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस पर्व को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि यानी रात 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का मुख्य उद्देश्य मथुरा के राजा कंस के बढ़ते अत्याचारों को समाप्त करना था तथा उस अत्याचारी कंस का वध करना था, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बहुत ही कृष्ण भक्त व्रत व उपवास करते हैं। इस व्रत की पूजा अर्धरात्रि यानी रात 12 बजे किया जाता है। यह व्रत उपवास रात 12 बजे तक रहता है। दोस्तों, मथुरा और वृंदावन में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहाँ कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा न्यारी होती है। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से पूर्ण विधि विधान से करते हैं, पूजा का व्रत का नियमों का पालन करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही पूरी करते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी पर्व का महत्व बहुत अधिक माना गया है। आज के दिन व्रत करने से, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जिन्हें कोई संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। जिन्हें शादी के बहुत साल बाद भी संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, वे इस व्रत व पूजन को करके अपने जीवन में संतान सुख पा सकते हैं। इस साल जन्माष्टमी पर्व बहुत ही दुर्लभ संयोग में पड़ा है। इस साल निसंतान विवाहिक जोड़े के व्रत व भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने मात्र से उनके जीवन की बगिया हरी भरी हो जाएगी, उनको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यदि आप जन्माष्टमी के दिन व्रत नहीं भी करते, केवल भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करते हैं, तो भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए आप जन्माष्टमी का व्रत जरूर ही करें। दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि साल 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी। जन्माष्टमी तिथि की शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त दिन सोमवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि शुरू होगी 26 अगस्त की सुबह 3:39 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त की सुबह 2:19 पर। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 26 अगस्त की शाम 3:55 पर। रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 27 अगस्त की शाम 3:38 पर। निशिता काल पूजा का समय 26 अगस्त की रात्रि 12 बजे से लेकर 12:45 तक का है। जन्माष्टमी व्रत का पारण कब करें, चलिए यह भी जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार गृहस्थ जीवन जीने वाले जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त को रखेंगे। उनके व्रत का पारण 27 अगस्त की सुबह 5:56 के बाद किया जाएगा। दोस्तों, चलिए हम आपको जन्माष्टमी की पूजा विधि बताते हैं। आप इस विधि से जन्माष्टमी की पूजा करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इस दिन घर के मंदिर की साफ सफाई जरूर करें। आप घर की साफ सफाई एक दिन पहले ही कर लीजिए। मंदिर की साफ सफाई के बाद घर की रोज की पूजा पूरी करें। घर के मंदिर में धूप दीप जलाएं, सभी देवी देवताओं की पूजा करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा कीजिए। बाल गोपाल का आप जल से अभिषेक कीजिए। आप पंचामृत से बाल गोपाल का अभिषेक कीजिए। आप गंगा जल से या केसर मिलाकर जल में अभिषेक कर सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्नान आप करवाएं। इसके बाद उन्हें सुंदर गुलाबी या पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। मोर मुकुट, गले में मोतियों की माला पहनाएं। उनका सुंदर श्रृंगार करें। इसके बाद विधि विधान से उनका पूजन करें।
इसके बाद आप उन्हें झूले में जरूर बैठाएं। इस दिन लड्डू गोपाल को झूला जरूर ही झुलाएं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो भी इस दिन बाल गोपाल को झूला झुलाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, दुख दारिद्रता घर से दूर रहती है। इसके बाद आप बाल कृष्ण को भोग अर्पित कीजिए। आप भोग में मेवा, मिश्री, माखन, मिश्री, फल भोग लगाएं। आप इस दिन भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल भोग में जरूर ही चढ़ाएं। कुछ लोग इस दिन 56 तरह के भोग भगवान को लगाते हैं, लेकिन दोस्तों आप अपनी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार ही भोग अर्पित कीजिए। बाल गोपाल की सेवा आप छोटे बच्चे की तरह कीजिए। जैसे छोटे बच्चे को हम ध्यान रखते हैं वैसे ही बाल गोपाल की पूजा कीजिए। पुत्र के समान मानकर उनकी पूजा कीजिए। दोस्तों जन्माष्टमी में अर्धरात्रि की पूजा का महत्व होता है। आप अर्धरात्रि के समय भगवान को झूला जरूर ही झुलाएं और दोबारा भोग अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, उनकी आरती कीजिए। रात्रि में भजन कीर्तन कीजिए। इस दिन धनिया की पंजीरी का भोग विशेषकर लगाया जाता है। दोस्तों जन्माष्टमी के व्रत के पारण की विधि हम आपको बता देते हैं। जन्माष्टमी की अर्धरात्रि की पूजा के बाद कुछ लोग पारण कर लेते हैं, भोजन कर लेते हैं और कुछ लोग फलाहार करते हैं। कुछ लोग सुबह पारण करते हैं, कुछ लोग रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति के बाद पारण करते हैं।